बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 इन ब्रैकेट x माइनस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 9 इन ब्रैकेट x प्लस 5 इन ब्रैकेट x माइनस 7 इक्वल टू 385। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म में लाने के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज इट अकॉर्डिंगली। -3 + 5 मतलब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर 2 इक्वल टू 9 - 7 आंसर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टर्म के हिसाब से हम अपनी जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स है इनको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x - 3, ठीक है, x + 5, x + 9 and x - 7 इक्वल टू 385। सही हो गया। अब हम यहाँ पे इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास इन दो टर्म्स का ग्रुप बन जाएगा और इन दो टर्म्स का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अब x को हमने x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी x + 5 के साथ, और -3 को भी हमने x + 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, दूसरी टर्म है हमारे पास x - 7। ठीक है, इसे x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -9 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, +9, तो यहाँ पे x - 7 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 385 आ जाएगा। सही हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 5x -3x माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ार 15। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक ग्रुप आ गया। दूसरे ग्रुप में हमारे पास x² प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 9 7 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 63। ठीक हो क्या, इक्वल टू 385। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस माइनस माइनस, तो साइन हमारे पास किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, 2x माइनस 15। ठीक है, और यहाँ पर x² माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का लगेगा, 9 में 7 प्लस माइनस करेंगे तो 2x माइनस 63 इक्वल टू 385। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, x² + 2x, x² + 2x सेम है दोनों में, तो लेट सपोज x² + 2x इक्वल टू y। सही हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह और इसकी जगह यहाँ पे हम लिखेंगे y - 15 और यहाँ पर y - 63 इक्वल टू 385। अब यहाँ पर हम इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y - 63 के साथ, और -15 को y - 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटू y - 63 और -15 इंटू y - 63 इक्वल टू 385। तो यहाँ पे देखें y हमारे पास क्या हो जाएगा, y² माइनस 63 y माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 15 और y माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 15 को 63 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 × 63, तो आंसर आएगा हमारे पास 945। अब यहाँ से ये जो हमारे पास 385 है, यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है, तो इसको जब हम इस साइड लेके आएंगे तो -385 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
वाई स्क्वेयर, अब यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा, तो हम यहाँ पर 63 में जब हम प्लस करेंगे 15 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78। वाई प्लस माइनस माइनस, तो 945 में से जब हम माइनस करेंगे 385 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 560 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। रूल हमारे पास वही होगा कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास 78 आए और मल्टीप्लाई करें तो 560 आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम 70 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 560। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड टर्म ब्रेक में वाई स्क्वेयर माइनस 8y माइनस 70y प्लस 560 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप है वाई स्क्वेयर माइनस 8y। ठीक हो गया, और यहाँ पर माइनस 70y प्लस 560 दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम y को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 8। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस 70 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस प्लस माइनस, तो हमें पता है कि 78 जार 560 आता है इक्वल टू 0। तो y माइनस 8 का हम कॉमन ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, और y माइनस 70 का दूसरा ग्रुप बना लेंगे, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ पर y माइनस 70 इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू माइनस 8 है तो इधर आके प्लस 8, और यहाँ पर माइनस 70 है तो इधर आके 70 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू की दूसरी साइड। ठीक है, बट एज वी नो हमारे पास क्या था कि y हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x के इक्वल था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। सही हो गया। तो इसको जब हम पुट करेंगे वैल्यू में तो y की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू 8, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू 70। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस, इधर प्लस 8 है तो इस साइड आके माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगी, और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 70 है तो इधर आके माइनस 70 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई है दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में हम इसकी मिड टर्म ब्रेक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखेंगे, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, हमारे पास साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एक ग्रुप बन जाएगा, 4x माइनस 8 दूसरा ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर माइनस 2x में से x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2 बच जाएगी, और यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 1 इज़ 4 x प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 इक्वल टू 0। अब ये दो हमने जो ग्रुप बनाए हुए हैं इनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर x
प्लस 4 को हम दूसरे ग्रुप में लिखेंगे इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल लेके आएंगे, ठीक है। तो x + 4 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 ए साइड आके 2 हो जाएगा और x इक्वल टू हमारे पास -4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी दूसरी जो इक्वेशन थी, x² + 2x - 70। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास थोड़ा इरेगुलर सा है कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम प्लस माइनस करें तो 2 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 70 आए। तो यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक लेना मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसके कोफिशिएंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, a हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a की जगह 1, b के कोफिशिएंट है हमारे पास 2 और c का कोफिशिएंट है हमारे पास -70, ठीक है। अब इसको हमने पुट करना है किस में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a, ठीक है। अब हमारे पास a b c की वैल्यू मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए -b है तो -b हमारे पास 2 है, प्लस माइनस b² है तो स्क्वायर b हमारे पास आ गया 2 फार्मूले का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है, -4 फार्मूले का, a हमारे पास आ गया 1 और c हमारे पास आ गया -70, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a है, तो 2a हमारे पास आ गया 1, सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, -2 + -2 2 ज़ार हमारे पास होगा 4, माइनस प्लस माइनस 4 1 इज़ 4, फिर माइनस माइनस प्लस और 4 70 ज़ार हमारे पास क्या आएगा, 4 × 70 = 280, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट प्लस 280 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 इज़ 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2 + -4 में हम 280 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 284 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास 284 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 4 × 71 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 284, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 × 71 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 284 डिवाइडेड बाय 2। अब x इक्वल टू हमारे पास क्या है, -2 प्लस माइनस, अब 4 हमें पता है कि अगर हम इसका सेपरेट स्क्वायर लें तो ये इसी के इक्वल आता है, और माइनस और 71 का हम अलग से ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है -2 प्लस माइनस 2 √71 डिवाइडेड बाय 2, सही हो गया। अब देखिए -2 हमारे पास एक टर्म है और 2 √71 हमारे पास दूसरी टर्म है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास 2 है, इस टर्म में भी 2 है और इस 2 को अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 इज़ 2 प्लस माइनस 2 1 इज़ 2 √71 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कट हो जाएंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस √71। तो हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1 प्लस √71, ठीक है, और x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1 माइनस √71, ठीक है। अब ये हमारे पास इसके दो ग्रुप बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू जो x की आई थी वो थी 2 और -4, और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहला क्या है 2 -4, तो इसका एक हम ग्रुप बना लेंगे, और दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या है -1 अंडर रूट प्लस √71, और दूसरा ग्रुप है इसमें हमारे पास -1 माइनस √71। इसको आप प्लस माइनस में सेम भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ आवर आंसर।